और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर हमला हुआ है। साहिबगंज में निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर हमला हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। तो बड़ी जानकारी आ रही है साहिबगंज से, जहां पर केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हुआ है। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये काफिला साहिबगंज से गुजर रहा था। निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बाकायदा जो हमला किया गया था उसके बाद तस्वीरें भी दिखाते हुए। तो बंगाल में हिंसा का माहौल जारी है और लगातार जब से पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ है तभी से ही लगातार हिंसा हो रही है। এখানে সিচুয়েশন বিঘ্নিত হচ্ছে বারংবার। আমার মনে হয় এই রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী যিনি রয়েছেন এটা তার জন্য অত্যন্ত লজ্জা যে আজকে পুলিশের সামনে তিনি একজন মহিলা মন্ত্রী। पहली बात है कि ये है कि आईएसएफ यानी नौशाद सिद्दीकी की पार्टी के साथ बीजेपी का कोई तालमेल नहीं है। अगर लॉजिक के लिए कुछ टाइम के लिए अगर मैं ये भी मान लूँ कि तालमेल है, दो पार्टी में विरोधी पार्टियों में अगर तालमेल भी रहता है, इज इट ए क्राइम? क्या क्राइम है डेमोक्रेसी में? क्राइम नहीं है। कौन जा रहा था? अगर नौशाद भांगर में जा रहा है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो जा सकता है। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ ममता बनर्जी और उसके पुलिस से कि वहाँ पे शौकत मोल्ला क्या कर रहा था? कैनिंग का गुंडा पकड़ा गया है, बोल रहा है कि 5,000 रुपया देके मुझे यहाँ पे हायर किया गया और शौकत मोल्ला ने मुझे भेजा है, मेरा बुलेट खत्म हो जाने के बाद मैं पकड़ा गया। व्हाट इज दिस थिंग गोइंग ऑन? ममता बनर्जी इज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट, शी शुड आंसर। सेंट्रल फोर्स को लेकर जिस तरह से राज्य सरकार भी अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री के काफिले पर यह हमला और इस वक्त तापस सेन गुप्ता न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तापस, जरा जानकारी दीजिए कि यह हमला साहिबगंज में कहां हुआ, कितनी देर पहले हुआ, क्या एक्शन हुआ? जी देखिए, आधे घंटे पहले निशीथ प्रामाणिक जो एमओएस होम है वो अपने समर्थकों के साथ वीडियो ऑफिस साहिबगंज की तरफ रवाना हुए थे, क्योंकि आज स्क्रूटिनी का दिन है। वहाँ नॉमिनेशन नामांकन जमा होने के बाद स्क्रूटिनी होता है, तो इस वजह से वो अपने समर्थकों के साथ वो वीडियो ऑफिस जा रहे थे। और तभी ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक वो सड़कों पर खड़े थे, नारेबाजी कर रहे थे और अचानक से उनकी कॉन्वॉय जब वहां से गुजर रही थी, उनका Z+ कैटेगरी का सिक्योरिटी कवर रहता है, जब उनकी कॉन्वॉय गुजर रही थी तब कॉन्वॉय को देखकर पथराव किया गया। और यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि तीर भी चलाया गया, जो उनके एक कॉन्वॉय काफिले की एक गाड़ी में वो तीर भी लगा है। और उसके बाद सिक्योरिटी तुरंत वहां पर उतर के स्थिति को काबू करने की कोशिश किए थे और बीजेपी समर्थक भी भारी मात्रा में थे। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच झड़प हो जाती है और उसके बाद स्थिति काफी बिगड़ जाती है। वहां पर पुलिस फोर्सेस को रवाना किया गया। इस समय निशीथ प्रामाणिक वहां पर मौजूद है और वहां विरोध जता रहे हैं। और जो सवाल निशीथ प्रामाणिक की तरफ से उठाया जा रहा है कि वो खुद एमओएस होम मिनिस्टर है और उसके बावजूद उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस मंत्री ममता बनर्जी खुद है और उनके रहते हुए एक के बाद एक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। और आज केंद्रीय मंत्री के ऊपर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, और ये कोई पहला ऐसी स्थिति नहीं है। इससे पहले भी निशीथ प्रामाणिक के ऊपर कुछ बिहार में हमला हुआ था और इसी इलाके के पास ही हमला हुआ था उनके काफिले में कुछ महीने पहले। और दोबारा अब आज इस तरह के हमले के बाद बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ये बात मानने को इस समय तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी समर्थक जो थे वो उकसा रहे थे तृणमूल समर्थकों को और तभी हालात बिगड़ गया। लेकिन स्थिति इस समय काफी तनावपूर्ण बना हुआ है और ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्सेस वहां पर रवाना किया गया है। ठीक है, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। निशीथ प्रामाणिक का काफिला गुजर रहा था साहिबगंज के पास से कि तभी ये आरोप लगाया बीजेपी ने कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यह हमला कराया। बहुत शुक्रिया तापस सेन गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए।